प्रेमिसी की प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। आज एक मैं इस छोटी सी वीडियो क्लिप के माध्यम से एक बात आपको शेयर करना चाहती हूँ और वो बात ये है कि हमें आवश्यकता है कि हम परमेश्वर की आत्मा में क्या पाए जाएं, गर्म पाए जाएं, क्योंकि कलीसिया परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि परमेश्वर ठंडी या गुनगुनी कलीसिया नहीं चाहता है। वो चाहता है कि उसकी कलीसिया आत्मा में गर्म पाई जाए। तो एक बात यहाँ पे मैं इस बात को बताना चाहूंगी कि गर्म हम कैसे पाए जा सकते हैं परमेश्वर की आत्मा में। वो परमेश्वर की जो आग है हमारे अंदर पता है क्या होना चाहिए, जलती रहनी चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण से आपको कुछ दिखाना चाहूंगी, प्लीज देखें। यहाँ पे भी मेरे पास छोटे से कुछ टिश्यू नैपकिन्स है, थोड़ी सी पत्तियां हैं, और एक चीज को गौर फरमाइएगा और नोटिस कीजिएगा कि होता क्या है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ना, पता है क्या हो रहा है, यहाँ आग लग रही है ना। आप एक चीज देखेंगे, ये आग जलने के बाद इसकी जो लौ है वो पता है क्या हो रही है, वो जल तो रही है लेकिन एक पॉइंट पे पता है वो क्या हो रही है, वो कम होती जा रही है। लेकिन जैसे जैसे ही पता है मैं उसमें ये नैपकिन ऐड कर रही हूँ, इसकी अगेन जो आग है वो पता है क्या है, बढ़ती जा रही है। एंड अगेन आप देख सकते हैं। ओके, सो आपने देखा ये उदाहरण से, इस उदाहरण से आपने क्या सीखा या आपने क्या समझा, मैं पूछना चाहूंगी। ये जब आप वीडियो को देखें तो आप जरूर पूछिएगा अपने आप से। अब यहाँ पे मैं जो आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि जैसे आपने उदाहरण में देखा कि जब आग जलाई गई उसने लौ तो पकड़ी, लेकिन उस लौ को बरकरार रखने के लिए, यानी कि वो आग जलती रहे, मैं क्या कर रही थी उसमें, वो कुछ नैपकिन्स को डाल रही थी, यानी कि मैं कुछ ना कुछ डाल रही हूँ उसके अंदर कि वो आग पता है जलती रहे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। इसी बात से मैं आपको बताना चाहती हूँ, बिल्कुल इसी प्रकार हमारी आत्मिक आग है ना, जिसे परमेश्वर ने हम सबको पता है क्या है, भरा है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार जैसे अभी हमने उदाहरण में देखा, इस आग को बरकरार रखने के लिए मैं चीज़ों को डाल रही थी, पेपर्स को डाल रही थी कि वो आग बुझे ना। बिल्कुल इसी प्रकार से कलीसिया हमें अपनी आत्मिक आग को बुझने नहीं देना है। उसको हम कैसे बुझने नहीं दे सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है, हमें प्रार्थना करनी है। आमेन, हमें उस परमेश्वर की आराधना को करना है, और बहुत इम्पोर्टेंट परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करना है। हालेलुया। कलीसिया जब हम उस परमेश्वर की संगति में बने रहते हैं, जब हम दिनों रात पता है क्या कर रहे हैं, उसके वचनों को क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हैं, पता है क्या है वो, जैसे यहाँ की पेपर से आपको जलाए रख रहे थे, ऐसे ही परमेश्वर का कलाम जब मेरे और आपके अंदर जाएगा, वो मुझे और आपको पता है क्या करेगा, वो आत्मिकता में हमें क्या करेगा, उस आग की लौ को हमारे अंदर बढ़ाएगा। आमेन, और वो आग हमारे अंदर पता है क्या है, बुझेगी नहीं। बट अगेन मैं एक पॉइंट को लेना चाहूंगी, जैसे कि जब हमने यहाँ पे वो चीजों को डालना बंद कर दिया, आपने देखा आग क्या हो गई, बुझ गई। बिल्कुल इसी प्रकार जब मैं और आप प्रार्थना करना छोड़ देंगे, जब मैं और आप परमेश्वर की आराधना करना छोड़ देंगे, जब मैं और आप परमेश्वर के कलाम को पढ़ना छोड़ देंगे, पता है क्या होगा, हमारे अंदर जो आत्मिक आग है वो बुझ जाएगी। हालेलुया। और कलीसिया में आप लोगों को इस वचन से प्रोत्साहित करना चाहती हूँ, हम अंत के समय में हैं, नहीं जानते कब परमेश्वर आ जाए, और इसलिए मैं चाहती हूँ अपनी आत्मिक आग को बुझने मत दें। उस आत्मिक आग को अपने अंदर जलाएं। यदि आपकी आत्मिक आग बुझ गई है और अगर जल रही है और उसकी लौ पता है धीमी है, उस लौ को बढ़ाइए, उस लौ को बढ़ाइए अपने अंदर। कैसे? स्पेंड मोर टाइम विद गॉड। हालेलुया। डू फेलोशिप। हालेलुया। उस वचनों को अपने अंदर लें ताकि आप उस आग में जलते रहें। और एक और बात, वो आग जब आपके अंदर जले ना, उस आग को
किसी दूसरे के अंदर जलाएं। और ध्यान रखिए, आप किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर आग तभी जला पाएंगे जब आपके स्वयं के अंदर वो आग जल रही है। हालेलुया। कलीसिया, परमेश्वर ने मुझसे इस वचन से बात किया और मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर ने जैसे मुझे इस वचन से ब्लेस किया है, जब आप इस वीडियो को देखें आप भी ब्लेस हो। एंड जैसे हमने आज इस छोटी सी क्लिप से जो सीखा है, मैं विश्वास करती हूँ ये वीडियो आपको आशीषित जरूर करेगी। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड।